गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। साथियों, बरसोड़ा गांव में खड़े थे, रेलवे ट्रैक अपने पास में है, तो किसानों ने जो रेल रोको आंदोलन था, आज रेल रोक दी गई है, तो किसान ट्रैक पे बैठ गए हैं। बात करेंगे चांदीराम जी हैं करसिंदू गांव से, जो दुष्यंत चौटाला का हल्का है, उस गाँव से आते हैं। तो पहले एक एलिपैड का जिक्र सुना, उस टाइम भी मौजूद थे, साथ में ही थे। तो राम राम जी। राम राम। पहले तो आपका ये कवर कर रहे हो लगातार, आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हम जितने किसान साथी हैं जी। जो आज रेल रोको आंदोलन है नहीं, इसके बारे में आज क्या कुछ प्लान बनाया है? ये जो 3 काले कानून है और न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, उसी की एवज में ये एक मूवमेंट है जी। आज किसानों की, मजदूरों की, 36 बरादरी की, सभी धर्मों के साथी आए हुए हैं, सभी बरादरी आई हुई हैं, उसी की मूव में ये एक अपना रेल रोको आंदोलन का। पहले भी रोड जाम करे गए हैं, जो टोल हैं वो भी फ्री चल रहे हैं। क्या अब रेल रोकने से सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा? ऐसा है जी, ये तो अभी तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन करना ही हमारा नैतिक कर्तव्य है, और उसी हिसाब से हम जो 40 हमारे नेतृत्व शीर्ष कर रहे हैं, उन्हीं के आदेशानुसार ये सारा प्रोग्राम एजेंडा चला हुआ है जी, और शांतिपूर्ण से रहेगा और शांतिपूर्ण से ही करने लग रहे हैं जी। तो इस आंदोलन के बीच में एक बात और मेरे ध्यान में आएगी, जो पेंशन है वो 31 रुपए कर दी गई है। क्या चक्कर है ये एकदम अचानक? पहले तो 50, 100 रुपये, 150, 250 बढ़ा रहे थे। ऐसा है जी, बोला ये सरकार है नहीं। मैंने करसिंदू गांव में जो हेलीपैड का जिक्र करे आपने, उसी दिन कहा था यह सरकार 100 घंटे भी खावेगी, 100 रुपये भी देवेगी, यह रुपये देने लग गए, घंटे भी खावेगी। हमारा तो यही है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, वह सरकार है जो अपने किसानों को बुलाए जल्दी से जल्दी, और उनके साथ बात करके जो कानून है इनको तीनों को रद्द करे, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बातचीत करके वो कानून लागू कर दे, ताकि अपने किसान अपना खेत में काम करेगा और देश का जो भंडार है अनाज का उसको भरने का काम करेगा, और सरकार अपने विकास का काम करे। लेकिन सरकार है ये उल जलूल बयान देते हैं। को जेपी मंत्री है, कृषि मंत्री है हरियाणा का, उन्होंने क्या बड़ा ही बहुत ही कड़ी निंदा करते हम उतनी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और इसी प्रकार ये सरकार है, इन्होंने कारपोरेट घराने का तो जो कर्जा था एनपीए में डाल दिया, और किसानों का जो कर्जा माफी का इन्होंने मोदी जी ने पहली रैली में कहा मैं सरकार आते पहली कलम से कर्जा माफ करूंगा, लेकिन उसका किसानों वाला कर्जे की कोई अहमियत नहीं। वो कर्जे भी माफ करने चाहिए, फालतू देवेगा। मैं तो नहीं हूँ आपके माध्यम से, जितने एमपी हैं, जितने राज्यसभा के मेंबर हैं, और जितने एमएलए हैं, सभी ने इस्तीफा दे दो। हम किसान दोबारा से जो इस्तीफा देगा आएगा उसको बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन हमारी मदद करेगा जो, हम उसी की मदद करेगा। ये किसान ने प्रण ले रखा जी। जो मुख्य आदमी हुआ नहीं, जो उस पर नजर टिकी रहा है, जैसे कृषि मंत्री था, उस पर नजर टिक रही थी, कोई अच्छा भाषण दे दे, लेकिन उसमें भी कुछ बिगड़े बोल आए उसके सामने। ऐसा है जी, ये अनपढ़ों का टोला है, इनकी कोई नैतिकता को संस्कारित आदमी नहीं बैठा है। संस्कारित आदमी तो होता है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। चाहे मंत्रियों से मैं आम आदमियों कोई भी, देखो ये तो मौत मरना तो सभी ने, हम नहीं मरना है, लेकिन उस पर थोड़ा सद्भावना के 2 शब्द कह सके तो कह दे, नहीं कहने आमद अपने टाल कर दे जी, यही। हाँ ये बात है। दलाल तो क्यों कहेगा, वो तो दलाल है। एक दूसरी बात, उसके छोकरन 2। कौन सा दलाल है जी? कौन सा दलाल है? वो दलाल है भी, मैं बताने तो लग रहा हूँ। उसके लड़के ने 2 जगह लोहार और भिवानी 2 स्टोरेज का ठेका मिल गया, अदानी रब्बानी ने दे दिया। वो तो हमने फिर नहीं कहेगा भाई गंदा आदमी है वो, क्यों? उसका तो कर बर्तावा हो गया, उसका छोरा सेट हो गया, 2 उसके फार्म बन जाएंगे, उनमें वो नाच ढो जाएगा, ले जाएगा, लोहारू भी भर देगा, भिवानी भर देगा। हम बन कौन देंगे उती? दुष्यंत चौटाला को क्या फायदा है इसमें, इस सरकार में? अब दुष्यंत चौटाला ने इतना फायदा हो गया, वो 7 समुद्र नीचे रहा करता नहीं, वो देवता खाया कर दे, देवता 7 समुद्र नीचे। वो जमींदार भाई जो किसान है नहीं, उन तक नीचे छोड़ दिया, बेरा निकट है, ये बह नहीं सकता ऊपर। तो हमारी तो यह समझ है, पता नहीं आज वो तो उसकी बुद्धि है। दुष्यंत चौटाला ना विश्वासघात कराया जनता के लिए बहुत ज्यादा। जे वो मुख्यमंत्री का बनन का दावेदार समझ नहीं, अपना इस्तीफा दे के आया होंदा, ये तो डिप्टी है। हाँ, वह फिर सीएम होंदा।
स्पेशल सीएम हुंदा ये इतने बोले हैं बेचारे, हमें इतने बोले हैं किसान। उतनी जमा हेला हेला आया दुष्यंत आया चौटाला और आया देवीलाल का कुछ नहीं भैया, मैं अब सबक तो कौन कंदे और शायद है उनका कुंभ में कड़िया इधर उधर से आ गया रल के। ऐसा है जी। और ये ऑल इंडिया में टोटल एमएलए 4216 हैं, 4216 एमएलए हैं, जिनमें से एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ही जो देवीलाल के नक्शे कदम चलते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है और किसानों के साथ खड़ा है जी, और अपनी मूवमेंट दोनों लड़के और वो लगे हुए हैं। और बुजुर्ग चौटाला है वो भी टोल टाला बजाकर अपना किसानों को समर्थन देने लग रहे हैं जी। बाकी और किसी ने जोर तक नहीं रहेंगी जी। क्या है एमएलए का पद, एक बहुत बड़ा पद है जी, एक मेंबरी है उसको नहीं चाक सकता है, लेकिन एक ओए आदमी हमने तो न्यू लग्या भाई शेर हरियाणा जो मैम है वो अपने 24 में वहाँ सारी खापों ने उनको सम्मानित किया है और किसान केसरी के नाम से उनको नवाजा गया है। क्यों जी, जो त्याग करेगा, जो हमारा साथ देगा, हम तो उसी के गुण गाएंगे जी। हाँ भाई यू हमारा है, वो थोड़ा है NDTV वाला है, वो हमारा कोई नहीं, हमारा तो ये छोकरा है। ये है जैसे अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, इसका कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं ना जी? कोई आने वाले समय में जो जेजेपी और बीजेपी की हवा जो कम होने वाली है, ऐसे जी कोई राजनीतिक स्टंट है? आप एमएलए बन जो आप दे दोगे इस्तीफा? कोई स्टंट नहीं, गांव का मेंबर भी नहीं। हाँ देखो जी ये स्टंट नहीं, ये तो जी उसके दोनों लड़के और वो तीनों ट्रैक्टरों में कभी शंभू बॉर्डर से, कभी डबाड़ी से, कभी चौटाला गांव से, कभी नरवाणा से, कभी अम्बाड़ा से लगे हुए हैं और वो अपना समर्थन दिया है जी। और सिंगू बॉर्डर वहाँ उसको सरोपा बैठ किया गया है जी, मंच पे बोलने का भी अधिकार दिया और सरोपा भी वोट किया है जी। सिंगू बॉर्डर हम भी गए हुए थे। तो जो न्यू है जी, हमने तो और इस्तीफा देगा जाएगा जो हमारा साथ देगा। बात सुनो, जो दुख की घड़ी में साथ देता नहीं वही याद रहता है, सुख में सब साथी, दुख में मिला ना कोई। तो भाई दुख में हमारे माँ में तो न्यू का प्रधानमंत्री ये कानून वापिस कर दे और यू न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दे, हमें तो इसके भी गुण गा लेंगे, अच्छा गाए नहीं दे। लेकिन यू गुण गाने वाले काम तो कोई नहीं कर रहा, तो हमने गहने दर है, हमें किसान ना गहने देने लग रहा है। एक और बताऊं मैं, आज ये प्रधानमंत्री इस जनता को जीवी बोल रहा है, ये खुद परजीवी बोल रहा है। ये खुद परजीवी नहीं है क्या? ये जो अर्जुन टैंक के बारे में कह रहे, मैं ये सेना हो दे रहा, सेना में हम भी थे। ये अर्जुन टैंक जब सेना में थे, जब हम इनको मतलब बिल्कुल ये क्लास 5 करके जमा कराए थे, आज ये हमारे को सेना को अर्जुन टैंक दे रहा है। ये कौन टैंक दे रहा है? कि कितने प्रधानमंत्री हो लिए, उन्होंने क्या टैंक नहीं दिए? ये एक नया प्रधानमंत्री है देश का जो सेना को टैंक दे रहा है। कि ये सिर्फ ढोंग रचा रहा है, ढोंगी है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ढोंगी है। ये आम जीव को जीव बोलता है। क्यों बोलता है? ये परजीवी क्यों बोलता है? और इसने जीव परजीवी नहीं बोलना चाहिए। इसका हमने अंधेरे में उठा लिया और वही पटना मुश्किल हो रहा है। 3 साल के बाद में इसको पटक जाए, नहीं आने देंगे। क्या बोलता है? 2.5 स्टेट, 2.5 स्टेट नहीं, पूरा भारत है। बोलता है ये 2.5 स्टेट हैं, इनसे मैं थोड़ा और हूँ। अरे तुम्हारे तरह यहाँ भी नहीं मिला। इसने एमएलए को भेजा बाहर, मोदी को बाहर भेजा, जो पैसा लेके सिर्फ इसकी छह पे गए और किसी में नहीं गए। पहले घोटाला कौन हुआ? ये हमारे देश को गुलाम कराना चाहता है। अभी ये वोट करके हरियाणा में आके देखो, पंजाब में आके देखो, यूपी में आके देखो, वहाँ जाके खड़ा तो हो जाओ। ये झूठे भाषण देता है। और जो मीडिया वाले भाई हैं ये इसे दब रहे हैं। क्यों दबे हुए हैं? नहीं दबना चाहिए, आज हमारा देश है, नहीं दबना चाहिए। उन लड़की के ऊपर इसने इल्जाम लिखा, क्यों लिखा? सिर्फ आतंकवाद हो रहा है, ये हो रहा है, सब यही करा रहा है। पुलवामा में इसी ने करा, सब कुछ धंधे इसी ने कराए, जो भी करा रहा है ये करा रहा है। कैसे आते हमारे देश में? पहले कौन नहीं आया कोई लाश लेके, अब कैसे आ रहे हैं? सिर्फ इसके कारनामे है, कोई नहीं आ सकता। ये प्रधानमंत्री आज एक नए नौजवान को बढ़ाओ, वो भी काम कर सकता है। क्या इसी के लड़ी है? हर 5 साल के बाद मैं बोलता हूँ बदली होना चाहिए राज, और दूसरा होना चाहिए। किसान परजीवी नहीं है, पहला सवाल मेरा है, किसान परजीवी नहीं है। जो वोट मांगने वाले हैं ये परजीवी है, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, आम जनता पर डिपेंड रहते हैं। तो ना किसान परजीवी है, ये तो गलत वर्ड यूज किया था प्रधानमंत्री जी ने। हाँ जी, ये जो
आज आंदोलन जो चला हुआ है वो पूरी जनता के ऊपर एक बहुत बड़ी क्रूरता है। इसमें हर आदमी को तकलीफ है, मतलब कोई भी आदमी नहीं चाहता कि आंदोलन हो, लेकिन क्या करें, जो देश का अन्नदाता था उसी के ऊपर गाज गिरने वाली है। उसने जब अपनी शान और बान बचाने के लिए और अपने की मतलब सरकार के चुगल से निकलने के लिए और इन कानून से उनको वापस करने के लिए उन्होंने रोडों पर सारी सर्दी सारी गर्मी कैसे व्यतीत की होगी, इसके जानने के लिए तो मतलब कोई ही जान सकता है, जो मतलब वो खुद अपने ऊपर ढाल रहे थे। फिर आज जो रेल रोको का अभियान चलाया है, ये हमने कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है, ना हमें इनको कोई नुकसान करना है, हमें तो सिर्फ सरकार को चेताना है कि भाई हम उब चुके हैं, आंदोलन चल रहा है, आप ये देख लो आज रेल रोक रहे, आज 4 घंटे का अल्टीमेटम है, अगर आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो महीनों तक भी रेल यातायात बंद किया जा सकता है। ये मतलब किसानों का मतलब शांति का ही बांध टूटने वाला है, ये न तोड़े, ताकि 3 महीने में भी शांति बनाए हुए जो मार्शल किसान इतना मजबूत जो खेतों में काम करने वाला है, और उसका इम्तहान लेने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अन्नदाता भगवान के बराबर होता है। अगर इस भगवान की भी परीक्षा ले रहे हैं तो मतलब आने वाला मतलब ये दिन बता देगा कि किसान जीत के आएगा, जीत के आएगा, जीत के आएगा। हाँ जी चंदीराम जी, जैसे बीजेपी सरकार में, इस सरकार में कोई भी अपनी मांग रखता है, मांगता है तो उसको एक अलग सा नाम दिया जाता है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग रूप में उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, तो क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, यह सरकार जो स्कीम पहले सरकार ने चलाई हुई थी सभी के नाम बदले ही नहीं थी, कोई नई स्कीम नहीं ले आई है जी। ये कानून है जो ये बनाने, ये जो कानून है ये अपने रिकमेंडेशन की थी इनकी, हुड्डा चेयरमैन था इस कमेटी का, ये कांग्रेस ने 91-92 के मद्देनजर ये कानून कांग्रेस सरकार ले आई थी। जब ये कांग्रेस लागू कर रही थी तब तो बीजेपी वाले ने विरोध किया था, अब बीजेपी लगा रही है, कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियां ने, कांग्रेस भी और बीजेपी, ये कानून ले जाने का इन्होंने काम किया है। ये लागू करे थे, बहुमत नहीं था इनके पास, बीजेपी वाले के पास बहुमत नहीं था, वो कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, अब भी इनके पास राज्यसभा के पास बहुमत नहीं था, इन्होंने ये कोरोना की आड़ में दमनी मत से पास कराने का काम किया जी, धक्काशाही करी है जी। पहले ये विरोध करते थे इसी कानून का कांग्रेस के टाइम में, अब ये लागू इन्होंने किया, अब कांग्रेस विरोध कर रही है। आप तो सर ले रहूं, ये तो चाकी के पार्ट हो गए, किसान तो राजनीति पार्टियों के बीच में पिछने वाली बात होगी जी, कदे वह लागू करें विरोध करें, वह लागू करें वह विरोध करे है, तो इनने तो चाकी में जुगुर आटा पीसा नहीं, पीसने वाला काम कर दिया। अरे एक और बात बता दूं मैं आपने, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी ना जिस दिन, जैसे मेरी 2 एकड़ जमीन है या 1 एकड़ है, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई है सारी की सारी फसल उसमें तो न्यू को नहीं, मैं खान जोगी टंकी में गाल लूँ, सारी ले जाएंगे और फिर वो किलो 2 किलो पैकिंग का हिसाब से फिर देंगे। अब जैसे गंडे की आप कभी रिलायंस वाला मॉल में जाइयो, गंडे की गंडीरी नहीं, एक गंडे में तो 4 टुकड़े छोल कर पैक करे पाओगे, 125 से 150 रुपये रेट है। हमारा गन्ना के बाद आता है, अरे गन्ने की पेमेंट नहीं यूपी वाले ने मिलती 2-2 3-3 साल। ये मतलब ले बताऊंगा, जो साइलो बनाए हैं अडानी ने तो कर लिया ठेका, मैं तो करूंगा गोदाम बनाऊंगा, मैं तो स्टॉक करूंगा, और रिटेल का काम मुकेश अंबानी रिलायंस वाला करेगा। इन दोनों ने बाइंड रखे हैं, 2 ये और ये एक अमित शाह और एक मोदी, हम 4 आदमी है, उनमें तो एक रिटेलर हो गया और एक जमाखोरी कर गया। ऐसे मैं पुलिस में रहा हूँ, नौकरी करी है, ये जरूरी अधिनियम का कानून था, इस पे धारा लगाते थे हम, जैसे को तेल ड्राम वगैरह स्टॉक कर देता था मिट्टी के तेल की, 7-10-55 एविडेंस थी, जरूरी अधिनियम वास्तु नियम का ये कानून था, ये उन्होंने तोड़ दिया। अब जमाखोरी बढ़ेगी, जैसे आपके पास स्टॉक है, पैसे वाले आप इकट्ठा खरीद लोगे, फिर रिटेल में उसको महंगा बेचोगे, आप महंगा भी क्या, उसकी आपूर्ति कम हो जाएगी। ये बात है, ये वो जमाखोरी को इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है। और सर पहले ये चौधरी
भाई दीनबंधु सर छोटू राम जिया ने जो सूदखोरी से चुगल से किसान को, कमेरे वर्ग को, मजदूर को निकालने का काम किया था, ये दोबारा उसी में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये होना तो चाहिए था 21वीं सदी का भारत, लेकिन ये हमारे को तो बैक की तरफ ले जाने हैं। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, बेटे का पोता हो जाएगा, जब दादा का पोते में मोह हो जाएगा। प्रकृति का नियम आगे बढ़ने का, ये बैक में जा रहे हैं। आगे बढ़ना चाहिए था, ये तो कानून बैक में जा रहे हैं। इनका ठीक है, आपने समय दिया। चलो देखो भाई, लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 85-86 दिन हो गए हैं, और आज किसानों का जो रेल रोको आंदोलन है बरसोड़ा गांव में मौजूद थे। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।